अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप वीडियो को पूरा देखें और मैं बताऊंगा कि कैसे इमामत की तनख्वाह बढ़ेगी। हाँ, इमाम की तनख्वाह कैसे बढ़े। पहले तो मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, यानी कि जो सदर हजरात हैं, कमेटी हजरात हैं, जो अरकान कमेटी जिन्हें कहा जाता है मस्जिद के जितने भी हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर बताओ आपके घर का कोई फ़र्द किसी नौकरी में लगा हो और उस नौकरी में उसे सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपये तनख्वाह इस ज़माने में मिलती हो और उसके अलावा उसकी कोई ऊपरी आमदनी ना हो, तो बताइए आपका जो उस नौकरी में लगा है वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, अपने बच्चों को कैसे और अपने बीवी के, अपने बच्चों के कैसे हुकूक पूरे करेगा, दुनिया में माली एतबार से कैसे करेगा। वो नहीं कर पाएगा 10,000 में। तो जब आपका घर का कोई फ़र्द इतना पढ़ने के बाद, और उसने पढ़ाई की हो, ऐसे नहीं, उसने पढ़ाई भी अच्छी की हो और उसकी सैलरी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी हो कि 10,000, इससे ज़्यादा ना हो, तो बताओ वो ज़िंदगी कैसे गुजार लेगा 10,000 में। और जब आपका कोई एक 10,000 में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो सोचो उलमा कैसे 10,000 में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं उलमा। एक साहब, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उन्होंने लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था उसमें, कि एक दिन मुतवल्ली साहब एक आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि इमाम साहब फजर की नमाज में कि मेरे आज बच्चे का टेस्ट है, दुआ कर दीजिए कि वो किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने दुआ की और उन्होंने दुआ में यही कहा कि जितनी सैलरी मेरी है उतनी ही उस बच्चे को मिले। उन्होंने दुआ के कलिमात में इतना और ऐड कर दिया। उसके बाद मुतवल्ली साहब खड़े हो गए और वहाँ पर कहने लगे इमाम साहब से कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, मेरे लड़के ने ये किया है, वो किया है। और इमाम साहब से कहने लगे कि आपने ये क्या दुआ कर दी मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा जो है दुनियावी तालीम हासिल की है। तो उन्हें अपने बच्चे का तो दर्द लग रहा है और उन्हें ये तो लग रहा है कि मेरा बच्चा इतने कम पैसों में कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन वही आलिम दीन जो इमामत कर रहा है, जिसने आपके बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल किया है, जिसके पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उसकी सैलरी का आपको ख्याल नहीं आता है कि 5,000 या 10,000 में उसको कैसे ज़िंदगी गुजार लेगा, कैसे। और भी दीन ही नहीं, दुनियावी मामलात बहुत रहते हैं, आपको नहीं रहते हैं। आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, पैसे उठते हैं। ऐसे ही दूसरे आलिम दीन के यहाँ भी, मौलवी साहब के यहाँ भी किसी ना किसी की तबीयत ख़राब होती ज़रूर है, तो उनके यहाँ भी पैसे उठते हैं। वहाँ भी फ्री में नहीं मिलती, तब आपको पैसे देना पड़ते हैं, यहाँ भी पैसे देना पड़ते हैं। ठीक है, और इतना लोगों ने कर रखा है कि अब तो एक बना रखा है कि पहले ये होता था इमाम साहब के पैसे, अरे छोड़ दो यार, इमाम साहब है, छोड़ दो। नहीं, अब तो लेते पता है, और ऊपर से क्या कहते हैं कि अरे इमाम साहब के तो पैसे लेंगे तभी तो बरकत आएगी। अरे इमाम साहब अपने पैसे दीजिए, आप देंगे तो मेरे जो है उसमें बरकत आएगी। बताइए, ये एक बहाना अच्छा मिल गया है कि आपके पैसे ही मेरे लिए बाबरकत है। तो इस पर तवज्जो देना चाहिए हम हजरात को। और मैं बताऊँ, इमामत की सैलरी अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। इमाम की सैलरी बढ़ेगी सिर्फ एक काम करने से, और वो है हम तमाम आइम्मा को, उलमा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। आप देखिए, एक मिसाल के तौर पर, आप बहुत समझदार हैं, मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक समझाने के तौर पर कह रहा हूँ। मैं तो नाचीज़ सा क्या मिसाल दूंगा उलमा के सामने, मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी बारगाह में, आप तमाम उलमा की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि, और एक मिसाल देता हुआ कह रहा हूँ कि देखिए, एक रिक्शे वाला होता है, रिक्शे वाला अगर कोई 1 किलोमीटर के 10 रुपये लेता है रिक्शे वाला, और उनको सबको मालूम है, उन्होंने बना रखा है कि हम अगर 1 किलोमीटर दूर जाना है किसी को तो हम 10 रुपये लेंगे, और अगर वो सवारी मिल जाए उसे और वो कहे कि 5 रुपये दूँगी, तो रिक्शे वाला नहीं बैठालता है, कहता है कि ना, मैं नहीं जाऊँगा। और वो 1 किलोमीटर दूर वहाँ खाली तो जाना पसंद करता है, लेकिन 5 रुपये में सवारी को ले जाना पसंद नहीं करता है। और इससे सवारी भी औकात में रहती है, इसीलिए वो 10 रुपये देती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 5 रुपये में जाएगा नहीं, वो अकेला वहाँ तो चला जाएगा, खाली तो चला जाएगा, लेकिन सवारी लेकर के नहीं जाएगा। तो ऐसे ही हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम इमामत पर अगर जाते हैं तो हमें पहले ही तमाम उलमा को ये एक मुत्तहिद होकर के बात कहना पड़ेगी। इमामत के लिए हम तमाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। किसी भी मस्जिद में या किसी भी मदरसे में हम 20,000 से कम पर नहीं जाएंगे। और ये सिर्फ हमारी, मैं उलमा से अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, ये अवाम को बता रहा हूँ कि ये हमारी ड्यूटी होती है, बहुत कड़ी ड्यूटी है। आप सोचते हैं हल्के में लेते कि इमामत पे क्या है, खाली 5 वक्त नमाज़ पढ़ाना। आपको पता है, हमें पता है, ये हम करते हैं, ये चीज़ हमें मालूम है कि कितनी मुश्किलात में जो है हम अपनी जो है ड्यूटी निभा पाते हैं।
हाँ, अगर आपको काम पड़ते हैं तो हमें भी काम पड़ते हैं, और हम पर नज़र पूरे ज़माने की रहती है, पूरे महल्ले पूरी बस्ती की रहती है, पूरे इलाके की रहती है कि इमाम साहब कहाँ गए। तुम्हारे घर में तुम्हारी एक की नमाज़ छूट जाए, सबकी छूट जाए, कुछ नहीं, और हमारी सिर्फ इमाम साहब की छूट जाए एक टाइम की नमाज़, वो भी जमात से नहीं, वो तो पढ़ते ही हैं बेचारे, ठीक है, लेकिन उस पर नज़र सबकी है, अरे इमाम साहब कहाँ चले गए आज, तवज्जो दें। हाँ, उलमा की सैलरी को बढ़ाएं। हाँ, ये जानें, क्योंकि देखो बच्चा पैदा होने तक, आप जब पैदा हुए तब से लेकर के आपकी कब्र तक उलमा ही काम आते हैं। कौन काम आते हैं? उलमा काम आते हैं। अगर आज उलमा की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे आप, तो फिर ये कैसे आपके काम आएंगे? बताइए फिर कैसे आपके काम आ जाएंगे? अगर हम उलमा को ना बुलाएं, ठीक है, तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हम निकाह में हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उलमा की सैलरी पर तवज्जो दें, इनकी सैलरी को बढ़ाएं। खुदा रहा, ये मेरी आपसे अपील भी है, गुजारिश भी है, और इस चैनल से जुड़े रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर रोज़ या एक दिन छोड़ करके नई अपडेट देता हूँ मैं आपको। कभी जो है, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको पता लगा होगा फतावा रज़विया की रोशनी में कि जो है मज़ारात औलिया पर जाने का सही तरीक़ा क्या है। उसमें वॉइस थी हज़रत मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी साहब की, उन्होंने फतावा रज़विया की रोशनी में बताया कि सही आला हज़रत ने क्या लिखा है, मज़ारात औलिया पर जाना, हमें सजदा करना है नहीं करना है। ये जो थंबनेल देख रहे हैं आप, ये उसी वीडियो का है, तो आप इस वीडियो को भी देखें, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, और अपने उलमा से जुड़े रहें, उनकी जो है इज़्ज़त करें, और उनसे हमेशा जो है बड़े ही अदब का लहजा इस्तेमाल करके बोला करें, ठीक है, उनसे मुसाफ़ा करा करें, और हफ्ते में या किसी और भी दिन उनसे मुसाफ़ा किया करें, क्योंकि मुसाफ़ा करने में ये होगा कि इमाम आपके पास से तो 100-150 रुपये जाएंगे, लेकिन इमाम साहब का भला हो जाएगा, ठीक है। अपने बच्चों को दिया करें, उनकी आदत पड़े, ताकि आपके जाने के बाद आपके बच्चे इस काम को चलाएं। आप अपने माँ बाप की जानिब से दिया करें, ताकि आपके बच्चे आपकी जानिब से दिया करेंगे। तो इस पर ख़ास तवज्जो रखें। बात बहुत अच्छी है, आप सोचें, गौर व फिक्र करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से लोगों को जुड़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।